जय श्री कृष्ण। आज का प्रश्न ये है कि भगवान मन को क्यों मांगते हैं। अपने पास मन रख दो ऐसा कहते हैं ना। तो मन में कौन सा इतना आकर्षण है कि भगवान मन मांग रहे हैं। ऐसे तो हम आरती में बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं आपको सब दे देता हूँ जो आपका सब है। लेकिन वो तो भगवान की दी हुई चीजें हैं। मन अपना है, वो भगवान कह रहे हैं कि मन मुझे आप दे दो और मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। कारण उसमें वही है कि मन इंद्रियों के समूह को वश कर सकता है। मन में इतनी ताकत है, इसलिए भगवान कहते हैं मन में इतना आकर्षण है, इतना महत्व है कि प्रभु अपने पास मन को मांग रहे हैं। इसलिए तो राधा जी ने क्या दिया, भगवान को मन दे दिया। कई लोग मन मारने की बात करते हैं, मन को मारने की जरूरत नहीं है, मन भगवान को दे देना चाहिए, है ना। तब अपना काम हो जाता है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को श्रद्धा और निश्चय पूर्वक योगाभ्यास में निमग्न होना चाहिए, पदभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और उसको मन के अनुमानों से उत्पन्न हुई सारी दुन्यवी इच्छाओं को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और इस तरह मन के द्वारा इंद्रियों को सब तरह से संयमित कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंद्रिय के बिना मन संयमित नहीं होती है। और मन इंद्रियों के समूह को वश कर सकता है। अब इंद्रियों को वश करना है तो मन चाहिए। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य को बांधता है, मन ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। तो completely renouncing all desires arising from sankalpas, thoughts of worldly desires, and fully restraining all the senses from all sides by the mind. संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मन बहुत भारी है ना, मजबूत है। One should engage on self the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without expression all material desires born of mental speculation, and thus control all the senses of all sides by the mind. तो माइंड ही मुख्य है, सब मन ही मुख्य है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे मन दे दो। उत्साह निश्चया धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति ही षड्भिः भक्ति ही प्रसिद्ध्यति। मन भगवान को दे दिया तो फिर भक्ति अपनी दृढ़ हो जाती है। भगवान आगे कहते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा मनुष्य को समाधि में स्थित होना चाहिए। इस तरह मन को आत्मा में स्थिर करके अन्य और कोई भी चीजों का चिंतन करना नहीं चाहिए, क्योंकि समुचित विश्वास और बुद्धि के द्वारा मनुष्य धीरे धीरे इंद्रिय कर्म करने का बंद कर दे के करता है, तब उसके प्रत्याहार कहते हैं। और मन को विश्वास ध्यान इंद्रिय के द्वारा वश में रखकर समाधि में स्थिर करना चाहिए। और ये इंद्रियां को वश करने में मन समर्थ है। He should through gradual practice attain tranquility and fixing the mind on God through reason controlled by
Steadfastness, he should not think of anything else. धीरे 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 फिर दूसरा कोई चिंतन मत करो, केवल भगवान का ही चिंतन करो। तो कहते हैं यदि भगवान में मन लग गया तो इंद्रियां भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। Gradually, step by step, one should become situated, is trained by means of intelligence, sustained by full convictions, and thus the mind should be fixed on the self alone, the should think of nothing else. फिर कुछ बाकी नहीं रहता, भगवान को मन दे दो बस, फिर कोई चिंतन नहीं करना। और अंतिम श्लोक में बताया, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तद आत्मन्येव वशं नयेत, ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशं नयेत। मन अपनी चंचल और अस्थिर वृत्ति के कारण जहाँ जहाँ भटकता है वहाँ से मनुष्य उसको वापिस ले लेना चाहिए और अपने नियंत्रण के नीचे ला जाना चाहिए, अपने नियंत्रण में ले लेना। हम कहे वैसे मन को करना, मन कहे ऐसे हमें करना नहीं है। भगवान में मन लगाना है, भगवान के पास मन को ले जाना है। तो योगाभ्यास की सर्वोच्च सिद्धि इसी से ही होती है। इंद्रियों के दास नहीं बनना है, मन के द्वारा इंद्रियों को अपने वश में करना है। जो इंद्रियां कहे ऐसे नहीं, हम कहे वैसे इंद्रियों के पास काम करवाना है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशं नयेत। ड्राइंग बैक द restless and fidgety mind from all those objects after which it runs, he should repeatedly fix it on God. थोड़ा इसका अर्थ और सरल इसमें से मिल जाएगा कि 24, 25 और 26वां जो श्लोक है उसी का अर्थ करेंगे। फ्रॉम whoever the mind wanders due to its fickling and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. तो अपने को मन को धीरे धीरे वश में लाना है बस। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे इंद्रियां नहीं चाहिए, मुझे मन चाहिए तेरा। हाँ, और मन का उल्टा अर्थ करो तो नम माने भगवान को नमन कर देना चाहिए कि आपके सिवाय और कुछ भी है नहीं। और इंद्रियों के समूह को वश करने की ताकत मन में है, माइंड में है। आप यहाँ से बैठे बैठे सोचेंगे कि इनका अच्छा हो जाओ तो माइंड से वहाँ वाइब्रेशन खड़े हो जाएंगे। चाइनीज एक कहावत है कि आप मन को मजबूत करके आँख के सामने यदि चम्मच को देखते रहेंगे, स्पून को, तो वह चम्मच भी टेढ़ी बन जाती है, वक्र बन जाती है। एक वृक्ष के पास जाकर कान में कहोगे कि तू सूख जाएगा, सूख जाएगा, तो मन सूख जाता है। ये मन की ताकत है। और झाड़ के पास जाकर कहेंगे तू हरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। उसी तरह कोई किसी भी मनुष्य को आप कहेंगे कि आपका मंगल होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा, तो अब एब्सोल्युटली वो हो सकता है। इसके लिए मन मजबूत चाहिए, और वह मन मजबूत भगवान को देने से भगवानमय हो जाता है। मजबूत भी भगवान से कृपा से ही होता है। तो मन भगवान को अर्पण किया करो, इसलिए भगवान हमसे मन मांगते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो।